उत्तर प्रदेश से आज चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अपने निशाने पर लिया तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह के इस्तीफे पर भी बवाल मचा है। जानिए कहां किसानों की मुश्किलें बढ़ी, योगी ने क्या नया आदेश दिया। देखिए उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। कानपुर के अस्पतालों में चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध नेटवर्क के खुलासे के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे रैकेट में उनके लोग शामिल है और स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव बोले, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को होश ही नहीं है, उन्हें सपा की रैली फ्लॉप दिखाई दे रही है, अपने विभाग की कमियां तक दिखाई नहीं पड़ रही। इस बीच अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अफसरों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को महत्व नहीं मिलता, जबकि गलत तरीकों से जुड़े लोगों की पूछ बढ़ रही है। 2 दिन पहले आईएएस रिंकू सिंह राही के इस्तीफे ने भी सवाल खड़े किए, जिन्होंने बिना जिम्मेदारी के साइडलाइन किए जाने की बात कही। मामले ने प्रशासन और राजनीति दोनों में नई बहस छेड़ दी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और दलहन की फसलें प्रभावित हुई हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तुरंत फील्ड में जाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने संयुक्त सर्वे का फैसला लिया है ताकि सही आकलन कर राहत कार्य शुरू किया जा सके। बिजनौर में पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र पर हमले की कोशिश से माहौल गर्म हो गया है। तालिब, खालिद और आबिद समेत आरोपियों पर जानलेवा हमले करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। वहीं एसपी ने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सबूत जुटाकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिजनौर से लोकमंच के लिए ताबिश मिर्जा की रिपोर्ट। गोंडा के नवाबगंज के शाहपुर गांव में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के भाई मोहम्मद अयाज उर्फ भोलू ने गांव के ही बसपा नेता राजिक उस्मानी समेत 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके भाई मोहम्मद मुमताज की राजिक उस्मानी से लंबे समय से चुनावी रंजिश चल रही थी। आरोप के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 12 बजे राजिक उस्मानी के इशारे पर मोहम्मद फिरोज और फहीमुल हक उस्मानी उनके घर पहुंचे और मुमताज को गालियां देने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कथित तौर पर मुमताज के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद मुमताज की हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संभल में पुरानी रंजिश ने बड़ा मोड़ ले लिया है, जब एक महिला पर रास्ते में घेर कर हमला कर दिया गया। सादातबाड़ी गांव में कमलेश नाम की महिला को कुछ लोगों ने रोककर लाठी डंडों और सरिया से बुरी तरह पीटा, जिससे वो बेहोश हो गई और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पहले की शिकायत को लेकर विवाद था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। संभल से लोकमंच के लिए रामवृक्ष यादव की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर में शादी की खुशियां अचानक दहशत में बदल गई, जब एक फोटो को लेकर शुरू हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दरअसल बैंक्वेट हॉल के बाहर दूल्हे के भाई मोहम्मद नसीम को कार से खींचकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। नसीम संभल से बारात में शामिल होने आया था और निकलने की कोशिश में हमला हुआ। घटना का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। कासगंज से खबर है, जहां एक बड़ी घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया। दरअसल 6 माह के मासूम के साथ कुकर्म के आरोपी अमन को महज 8 घंटे के मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया। गंज डुडवारा क्षेत्र में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। नोएडा में पुलिस ने ऐसा गैंग पकड़ा जिसने लोगों के घर को भी हथियार बना लिया था। सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में ग्राइंडर ऐप के जरिए दोस्ती कर ये आरोपी लड़कों को पीजे में बुलाते थे और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे, फिर धमकाकर पैसे ज्वेलरी लूटते थे, जबकि पीड़ित सामाजिक डर से चुप रहते थे। एक शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15,000 नगद और जेवर बरामद किए हैं। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 17 साल के अनमोल का शव गांव के पास जंगल में कुएं से बरामद हुआ। 29 मार्च को संदिग्ध हालत में लापता हुए किशोर की तलाश जारी थी, लेकिन 5 दिन बाद उसकी लाश मिलने से परिवार टूट गया और इलाके में आक्रोश बढ़ गया। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की 5 टीमें जांच में जुटी हैं और जल्द खुलासा करने का दावा कर रही हैं। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट।